बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजुल सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप तक पहुंचते हैं कृषि जगत से संबंधित विभिन्न नई नई जानकारियां। हमारी कोशिश होती है कि हमारे किसानों तक आधुनिक तकनीक से संबंधित तमाम जानकारियां पहुंचे, ताकि उचित इस्तेमाल कर वो अपने आय में वृद्धि कर सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर। दिल्ली स्थित कृषि भवन में कृषि के क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार की रूपरेखा, इसके साथ ही कृषि के क्षेत्र में वानिकी नर्सरी को लेकर प्रत्यायन प्रोटोकॉल पर चर्चा की गई और इसे लॉन्च भी किया गया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार के लिए फ्रेमवर्क एवं कृषि वानिकी नर्सरी के एक्रेडिटेशन प्रोटोकॉल का विमोचन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक सहित केंद्र एवं राज्यों के मंत्रालयों व कृषि से संबद्ध विभिन्न संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं अनेक हितधारक वर्चुअल भी जुड़े थे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, भारत का कृषि क्षेत्र जहां पर 54% से अधिक देश भर में जो आबादी है वो इस कार्य में लगी हुई है और इसके माध्यम से कई क्षेत्रों में हमारा उत्पादन आत्मनिर्भर हो गया है। कुछ क्षेत्रों में बचे हुए हैं, उस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता बढ़े और हम निर्यात अधिक से अधिक कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना कि हम किन चीज़ों में कमी ला सकते हैं, जिससे कि जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें कमी आए और साथ ही साथ उन सारे चीज़ों को आगे बढ़ाए जिससे हमारा उत्पादन भी आगे बढ़े। और अब हमने स्वैच्छिक कार्बन मार्केट यानी वॉलंटरी कार्बन मार्केट के माध्यम से एक फ्रेमवर्क तैयार करने का कार्य योजना को शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से कार्बन क्रेडिट का लाभ भी किसानों को मिले। इसमें ये बात कही जाती है कि किसान के जो कामकाज है उसके माध्यम से भी कार्बन
पैदा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो जितना उत्पादन करते हैं उसके अनुसार खपत भी कर लेते हैं, क्योंकि मिट्टी को भी कार्बन चाहिए और मिट्टी की उत्पादकता कार्बन के माध्यम से सुनिश्चित भी होती है। लेकिन यदि ग्लोबल वार्मिंग अधिक से अधिक बढ़ता है, गर्मी अधिक से अधिक पड़ती है, तो इससे मिट्टी के सेहत पर भी, क्योंकि उससे निकल करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो वो उस चीज़ में कमी लाने के लिए हमारा भी योगदान है। तो योगदान को हम अवसर में कैसे बदल सकते हैं, इस दृष्टि से हम जागरूकता का अभियान अधिक से अधिक चलाएं और हर चीज़ की बचत करते हुए उत्पादन को बढ़ाने का और उनके आय को दुगुना के स्रोत खड़ा करने का काम हमें करना है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से आए मछली पालकों ने दिल्ली स्थित सीरी फूड ऑडिटोरियम में एक संवाद सत्र में भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने आए हजारों मत्स्य पालन से जुड़े मछली पालकों ने दिल्ली के सीरी फूड ऑडिटोरियम में संवाद सत्र में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला, मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी, मत्स्य पालन विभाग के संयुक्त सचिव सागर मेहरा एवं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा, ये कितना अच्छा हमारा सौभाग्य है कि इस देश के एक प्रधानमंत्री जी ने इस विभाग को स्वतंत्र विभाग बनाया। विभाग तो बनाया ही बनाया, मगर गणतंत्र की परेड का हिस्सा भी बनाया। बहुत बड़े सौभाग्य की और हमारे गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री के जो जिस विषय की उनको देखने का उनका तरीका है, इसी के कारण देश के पशुपालक और देश के मछुआरे समाज आज दिल्ली के एक परेड के महोत्सव के, गणतंत्र महोत्सव के इतने गरिमापूर्ण कार्यक्रम में, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रण मिलता है, ऐसे ही मेरे मछुआरे को भी मिलता है। विभाग की जो भी योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ उठाने की आप सब कोशिश करें और जिनको लाभ मिल गया है वो संतुष्ट न हो जाए कि मुझे मिल गया, अच्छा हो गया, और दूसरों को दिलाने की कोशिश करो। आपको मिल गया तो आपको पता लग गया कैसे मिलता है, अपने साथियों को दिलाओ, अपने गांव वालों को दिलाओ, अपने अड़ोस पड़ोस वालों को दिलाओ, सभी को बेनिफिट दिलाने का प्रयास आप सब मिलकर करें और इसमें हमारा विभाग आपकी मदद करे। ऐसे करते करते हम इस देश को, जो आज दूध में नंबर 1 है, और चीज़ों में भी हम नंबर 1 बनाने के कोशिश में बढ़े। चना रबी की एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। ऐसे में इस वक्त हमारे किसानों को कौन से समसामयिक कार्य हैं जिनका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए ताकि अच्छी फसल उन्हें प्राप्त हो, आइए जानते हैं अपने इस रिपोर्ट में। उत्तरी भारत में धान, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ने की फसल काटने के बाद चने की बुआई होती है। खास तौर से जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, वहां बुआई नवंबर के आखिर तक या दिसंबर के पहले हफ्ते तक हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि उत्तर भारत में चने की फसल लग चुकी है और इस समय वो बढ़वार पर है। यही समय खरपतवार उगने और कीट या बीमारी लगने का भी है। चने में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास सिंचाई के साधन हैं, सर्दी की बारिश नहीं हो रही है और मिट्टी में नमी कम है, तो बुआई के 40 से 45 दिन बाद पहली और 70 से 75 दिन के बाद दूसरी सिंचाई करनी होगी। फूल आने के दौरान चने को पानी नहीं देना है।
वरना फूलों के गिरने और पौधों में फजूल की बढ़ोतरी की समस्या हो जाएगी। बुआई के 30 दिन बाद खरपतवार निकालने के लिए एक निराई गुड़ाई जरूर कर लें। अगर ऐसा ना किया तो खरपतवार से फसल की उपज में कमी आ सकती है। इसके अलावा खरपतवारों को निकालने से जड़ों की अच्छी बढ़वार होगी। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर, जिसमें हम आपको दिखाते हैं किसानों की सफलता की कहानियां। आज के दौर में किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ कुछ ऐसे व्यवसाय भी अपनाना चाहते हैं जो कि कृषि से भी जुड़ा हो और उससे उन्हें अतिरिक्त लाभ भी हो, और उन्हीं में से एक है मधुमक्खी पालन यानी बी फार्मिंग, जिससे हमारे किसानों को कई तरह के लाभ होते हैं। जहां शहद बेचकर उन्हें कमाई होती है, वहीं दूसरी तरफ उनकी फसलों में भी इससे परागण बढ़ता है और अच्छी फसल भी प्राप्त होती है। कैसे हमारे किसान आज के समय में इसे व्यावसायिक तौर पर अपना सकते हैं, इसका उदाहरण मिलता है हमारे आज के सफल किसान से। आइए जानते हैं हमारे सफल किसान की कहानी में कि कैसे वो प्रेरित हुए मधुमक्खी पालन की ओर। मधुमक्खी पालन करने से किसानों के लाभ का दायरा बढ़ रहा है। लखनऊ के निमित सिंह एक ऐसे युवा हैं जो बीटेक की पढ़ाई करके नौकरी के बजाय इसी कार्य से जुड़ गए हैं और एक सफल मधुमक्खी पालक हैं जो इस व्यवसाय को परंपरागत से आधुनिकता में ढालकर सामान्य मधुमक्खी पालन की तुलना में कई गुना आमदनी ले रहे हैं। जिनके पास आज के समय में 1200 मधु बक्से तो हैं ही, साथ ही वो मधुमक्खी पालन से जुड़े आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित लैब भी चलाते हैं। इन बक्सों को लेकर ऐसे इलाके में स्थानांतरण करना पड़ता है जहां मधुमक्खियों को परागकण मिल सके, यानी उन्हें फूल मुहैया हो सके, जिस पर उनका जीवन चक्र चलता है। साथ ही कम मात्रा में सही शहद भी प्राप्त होता रहता है। खुद से जुड़े मधुमक्खी पालकों के लिए और खुद अपने शहद की अच्छी रिटेल मार्केटिंग के लिए निमित ने खुद शहद पैकिंग की आधुनिक यूनिट लगा रखी है और इस आधुनिक यूनिट में तैयार होते हैं शहद से जुड़े कई तरह के उत्पाद, जिसके लिए कई आधुनिक मशीनें लगा रखी हैं। जिसके शहद के बारे में एवं इन मशीनों और उनके काम के बारे में निमित सिंह एक एक करके बताएंगे। दरअसल बड़े पैमाने पर शहद निकालने के बाद निमित को थोक में उतनी अच्छी प्राइस नहीं मिल पाती, इसलिए वो खुद के लैब में शहद की गुणवत्ता और इसमें मौजूद तत्वों की मात्रा वगैरह की जांच करते हैं। इसमें वैल्यू एडिशन कर 16 तरह के उत्पाद बनाते हैं और इसकी पैकिंग कर खुदरा बाजार में बेचते हैं। वो बताते हैं कि एक मधु बक्से से उन्हें लगभग 10,000 की कमाई हो जाती है। मैं जो मोम निकलता है उसका उत्पाद बनाता हूँ, जो पराग निकलता है उसको बेचता हूँ, प्रपोलिस निकलता है उसको बेचता हूँ, शहद को खुद में बाजार में बेचता हूँ। तो जो मेरी मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन एक तरह से कह लीजिए 4 टाइम बढ़ जाती है।
निमित अपने 1200 बक्सों से साल भर में लगभग 12 लाख की कमाई करते हैं। इसमें शहद के अलावा मोम और रॉयल जेली जैसे बाय प्रोडक्ट भी शामिल है। मोम जो हमारा निकलता है उससे बनाते हैं हम मोमबत्ती। मोमबत्ती से हम के बाद जो मोम बचता है उससे हम साबुन बना लेते हैं। फिर मोम से हम क्रीम बनाते हैं। तो ये 3 उत्पाद हमारे केवल मोम के हो गए। उसके बाद हमारा दूसरा बाय प्रोडक्ट निकलता है पोलन। पोलन को हमारे पास ड्रायर है हमारे लेबोरेटरी में, तो ड्रायर में हम पोलन को सुखा के उसका मॉइस्चर कंटेंट कम करके उसको बाज़ार में हाईली रिच प्रोटीन डाइट की तरह हम उसको बेच सकते हैं। इस आधुनिक लैब में पहले ड्रम में शहद को स्टोर किया जाता है, फिर सीमित मात्रा की पैकिंग के लिए मशीन है। वैसे ड्रम से सीधे भी बोतल भरी जा सकती है। फिर डब्बों की कैंपिंग के लिए स्क्रू पंच मशीन की मदद लेते हैं। इससे पहले फील्ड से आए शहद में मौजूद तत्वों की मात्रा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पता कर सैंपलिंग करते हैं। साथ ही पीएच मीटर से ये भी तय किया जाता है कि शहद किस फसल या फूल का है। छोटी छोटी मशीनें लाइक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, रेफ्रेक्टोमीटर मैं खुद अपने रख लिया और मैं उस पर खुद ही टेस्टिंग करने लगा। निमित सिंह मधुमक्खी पालन से कैसे अधिक से अधिक आमदनी ली जाए, इसके लिए वो इसके नए नए उत्पाद बनाने पर जोर देते हैं। आजकल बड़े बड़े होटलों में कॉम्ब हनी का प्रचलन बढ़ा है। कॉम्ब हनी को खाते समय ऐसा फील होता है जैसे च्युइंगम खा रहे हैं, जो हमारे दांतों का भी ख्याल रखता है। कॉम्ब हनी एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा छत्ता होता है मधुमक्खी द्वारा बनाया हुआ, उसमें पूर्णतः मधुमक्खी पूरा शहद भरती है और भरने के बाद जब उस पर पूर्णतः एक मोम की परत जम जाती है तो उससे हम कॉम्ब हनी बोलते हैं। अब उसको हमें एक शेप देना होता है, या तो पूरा फ्रेम दें, फुल फ्रेम बोलें या हाफ फ्रेम बोलें, या तो हम एक छोटा सा बॉक्स आता है उसको भी लगा सकते हैं। ये निकलने के बाद जब हम बक्से में शहद तैयार हो जाता है उसको हम मशीन द्वारा शहद निकालते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ बाहर निकाल लेते हैं और इसको फ्रिज में लगा देते हैं। फ्रिज में लगाने के बाद इसका डिमांड ज़्यादातर होटल से होते हैं, होटल्स में डिमांड होते हैं, ज़्यादातर इसके पार्टीज में डिमांड होती है इसकी। इसे लाइक च्युइंगम हम खा सकते हैं इसमें, क्योंकि पूरा शहद जमा होता है और हमें इसे कट करना है और सीधे हमें इसे च्युइंग करके दांतों से च्युइंग करके हमें इसे खाना है। निमित सिंह जैसे प्रगतिशील मधुमक्खी पालक जो वक्त के साथ अपने व्यवसाय को ढालने में माहिर हैं, जो जानते हैं कि व्यवसाय में मुनाफा बढ़ाने के लिए कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, वो एक मिसाल हैं वैसे युवाओं के लिए जो किसी व्यवसाय में हाथ लगाने से पहले उसके लाभ के दायरे को सीमित समझने लगते हैं। तो देखा आपने कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो ऐसे में बस आवश्यकता है कि आप पूरे इच्छा शक्ति और मनोबल के साथ आगे बढ़ते जाएं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको अब जानकारी देंगे सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि विशेष तौर पर आप किसानों के लिए हैं, कैसे इससे हमारे किसान लाभ ले सकते हैं।
हमारी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है और उन्हीं में से है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। जी हां, इस योजना के माध्यम से किसानों के खाते में सीधा सरकार की तरफ से पैसे पहुंचते हैं, जिसका इस्तेमाल वो अपनी कृषि में छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए कर सकते हैं। सरकार की तरफ से न सिर्फ किसानों को ये आर्थिक मदद है, बल्कि कहीं ना कहीं किसानों के प्रति अपने सम्मान को जाहिर करने का भी ये एक तरीका भी है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में विस्तार से। कृषि गौरवम परमम धर्मयम, अर्थात कृषि गौरव परम धर्म है, मानव जीवन का आधार है। भारत निरंतर विकास के रथ पर और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। पिछले 9 वर्षों में देश अपने यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयां छू रहा है। कृषि क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिसमें लागत कम कर उत्पादन बढ़ाना, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्राथमिकता देना, किसानों का जोखिम कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना शामिल है। कृषि के महत्व को समझते हुए और किसानों के प्रति अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी सन 2019 को किसानों के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की। नई उम्मीद, विश्वास और विकास का नया सूर्योदय हुआ। इस महत्वाकांक्षी योजना ने करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया है। बीते 9 वर्षों में जो नीतियां बदली हैं, निर्णय लिए गए हैं, उनसे क्या बदलाव आया है, ये आप अनुभव कर रहे हैं। आज देखिए, करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। बीते वर्षों में इस योजना द्वारा 3 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को 57,628 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। साल दर साल इस योजना से नए किसान जुड़े हैं और लाभान्वित हुए हैं। पीएम किसान योजना में सभी भूजोतधारी किसान परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों के माध्यम से कुल 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। किसान सम्मान निधि से हमें काफी फायदा हुआ है, क्योंकि हमें समय पे हमने अपने खेतों भी जुताई वगैरह करी, हल वगैरह करे, फसल वगैरह, बीज वगैरह बोए हमने, इससे हमें काफी फायदा हुआ। इस योजना को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए समय समय पर इसमें कई बदलाव किए गए हैं। लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया, eKYC, लैंड रिकॉर्ड लिंकेज, फेस ऑथेंटिकेशन इसी की कड़ी है। किसान भाई बहन पीएम किसान मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से इस योजना की जानकारी ले सकते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन यानी स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं और नो योर स्टेटस से अपना स्टेटस देख सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और सीएससी के माध्यम से पीएम किसान लाभार्थियों के आधार से जुड़े खाते खोले गए हैं। साथ ही एक चैटबॉट बनाया गया है, जिसमें किसान अपनी भाषा में पीएम किसान से संबंधित समस्या का समाधान पा सकते हैं। आजादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के संकल्प को पूरा करते हुए भारत सरकार ने किसानों को जानकारी और योजनाओं का लाभ देने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रॉप सर्वे, कृषि मैपर और वेदर इंफॉर्मेशन डेटा नेटवर्क सिस्टम यानी विंड्स के जैसे कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जो किसानों के जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। मैंने अपने आधार के माध्यम से योजना के पंजीकरण करवाया था, तब से मुझे हर किस्त मिल रही है और मैं अपने किसानों के काम को और बेहतरीन बना पा रहा हूँ और मेरा परिवार
खुश है। आज किसान भाई बहन आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बन खुशहाली की राह पर अग्रसर हैं। 9 वर्षों में कृषि क्षेत्र में बनाए नए कीर्तिमान, उन्नति और समृद्धि के पथ पर हैं किसान। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें आपने विस्तार से जाना प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में। आशा करते हैं कि आज के कृषि दर्शन में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे आपको ज़रूर लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के एक नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।